पहली बार कांग्रेस की रणनीति अपनाएगी भाजपा। 2 हार के बाद पार्टी ने अचानक बदला प्लान। कई कांग्रेसियों पर भी पार्टी की नजर। पहले हिमाचल प्रदेश और इसके बाद कर्नाटक चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों का कोई खास असर नहीं होने के कारण सत्ता से बाहर हुई बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में स्थानीय मुद्दों के दम पर मैदान में उतरने की रणनीति बनाई है। खास बात यह है कि भाजपा कांग्रेस के 3 हथियारों से उसी को हराने की रणनीति पर काम कर रही है। पहला हथियार है स्थानीय मुद्दे। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान सरकार की ओपीएस सहित स्थानीय मुद्दे उठाए। कांग्रेस को इसका फायदा मिला और भाजपा दोनों राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई। भाजपा के लिए राजस्थान में सत्ता विरोधी माहौल की वे ही स्थितियां पक्ष में हैं जो हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में थी। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लेकर माहौल बनाने के साथ भाजपा अब पूरे कैंपेन को उन स्थानीय मुद्दों पर फोकस करेगी जो उसे चुनाव में फायदा दिला सके। पहली बार बीजेपी ने तय किया है कि राजस्थान के हर जिले का अलग घोषणा पत्र जारी होगा ताकि लोगों से सीधे कनेक्शन किया जा सके। दूसरा हथियार भ्रष्टाचार। भाजपा की रणनीति है कि जिस तरह कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने पूरा कैंपेन फोकस किया, उसी तर्ज पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और अस्थिर सरकार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए। भाजपा युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरने के साथ महिला सुरक्षा, महंगी बिजली जैसे आम जन से जुड़े मसलों को लेकर जनता के बीच जाएगी। राजस्थान में करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकाल में हुई सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर तुष्टीकरण को भी मुद्दा बनाएगी। तीसरा हथियार है असंतुष्ट कांग्रेसी। कांग्रेस में प्रभावी माने जाने वाले नेताओं पर बीजेपी की नजर है जो किसी कारण से पार्टी से असंतुष्ट है। इसके अलावा पिछली बार कांग्रेस में जहां बगावत हुई उन सीटों पर भी भाजपा का फोकस है। चुनाव से पहले सुभाष महरिया की तरह पार्टी कांग्रेस से कई नेताओं को तोड़कर बीजेपी में ला सकती है। भ्रष्टाचार की गूंज कांग्रेस ने ही पकड़ा दिया बीजेपी को बड़ा मुद्दा। वसुंधरा सरकार में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग पर पहले अनशन और फिर 5 दिन की जन संघर्ष यात्रा निकालने वाले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की 15 मई की सभा में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने का आरोप लगाया था। इस मुद्दे को बीजेपी ने पकड़ लिया है। बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस सरकार पर 50% कमीशन के आरोप लगाकर इसे हवा दे दी। बीजेपी की रणनीति है कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को इतना उछाला जाए कि लोगों में यह मुद्दा चुनाव तक पूरी तरह से छा जाए। यही कारण है कि बीजेपी के हर नेता ने कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को अपने बयानों में शामिल कर लिया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब सरकार के मंत्री और विधायक ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार में भयंकर भ्रष्टाचार है, तो फिर क्या कुछ बाकी रह जाता है। कर्नाटक में SC/ST सीटों पर कमजोर रही बीजेपी। राजस्थान में इन्हीं सीटों पर मोदी के दौरे। राजस्थान में भाजपा SC/ST सीटों पर खास रणनीति बना रही है क्योंकि कर्नाटक में SC/ST समुदाय के प्रभाव वाली ज्यादातर सीटें हार गई थी। कर्नाटक में उसे ST के लिए रिजर्व 15 सीटों में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी है। वहीं SC की 36 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर ही जीत सकी। कांग्रेस ने ST की 14 और SC की 21 सीटों पर कब्जा जमा कर सत्ता की सीढ़ी पार की है। कर्नाटक में SC/ST प्रभाव वाली ज्यादातर सीटों पर जिस तरह से भाजपा हारी, उसी तरह राजस्थान में भी SC/ST सीटें भाजपा की कमजोर कड़ी है। अब भाजपा SC/ST समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में जुटी है। पिछले 5 माह में मोदी के मानगढ़, भीलवाड़ा, दौसा, आबू के दौरे इन्हीं समाजों को साधने के लिए हुए हैं। राजस्थान में SC रिजर्व सीटें 34 हैं, लेकिन भाजपा के पास मात्र 12 सीटें ही हैं। पिछले चुनाव में वह 22 सीटों पर हार गई थी। ST सीटों की बात करें तो कुल रिजर्व 25 सीटों में से भाजपा 2018 के चुनाव में सिर्फ 9 सीटें ही जीती थी। कांग्रेस में प्रभावी माने जाने वाले नेताओं पर नजर। पिछली बार कांग्रेस में जहां बगावत हुई उन सीटों पर फोकस।